हम इस वक्त एक नए फ्लाईओवर पर मौजूद है। राजधानी रांची का एक नया फ्लाईओवर जो लगभग 400 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया है और अब अपने उद्घाटन के लेकर भी यह तैयार है। इसकी उद्घाटन की अगर बात करें तो 19 जून को इसका उद्घाटन होना था, लेकिन कुछ कारण है जो केंद्रीय मंत्री की व्यस्तता के कारण इसकी तिथि को बढ़ा दी गई है। अब यह 3 जुलाई को उद्घाटन होना है। इस फ्लाईओवर जो है वो रातू रोड कॉरिडोर के नाम से यह है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि अभी तक नामकरण को ही लेकर इस फ्लाईओवर में बड़ा विवाद चल रहा है। कई पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने नेताओं को लेकर इसका नामकरण की अनुशंसा करते नज़र आ रहे हैं। भाजपा के कुछ विधायक हैं, वहीं कांग्रेस की कहें या झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो सभी ने अपने अपने दलों के जो नेता हैं उनके नाम पर इस फ्लाईओवर का नामकरण को लेकर अनुशंसा की है। वहीं जेएमएम में कहा गया है कि शिबू सोरेन जो है वो झारखंड अलग राज्य दिलाने में और झारखंड के लिए लड़ाई लड़े थे, अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण यह फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन के नाम पर किया जाए। तो कुछ कांग्रेस के नेता हैं, कुछ बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने भी अलग अलग अपनी बातें कही हैं। क्या कुछ ये कह रहे हैं ये भी पहले सुनाते हैं आपको, उसके बाद इस फ्लाईओवर पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और हम सबको जानते हैं यहाँ पर एक से एक स्वतंत्रता सेनानी हुए, भगवान बिरसा मुंडा हुए, सिद्धू कानू हुए और ऐसे जो नॉन ट्राइबल्स में भी ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी भूमिका अदा की। इसलिए नाम से मतलब से ज़्यादा है कि हम इस भारत की सरकार की योजना से ये अच्छा और बेहतर फ्लाईओवर बना है, इसलिए मोदी जी को अभिनंदन हम करना चाहते हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि राजेश कच्छप जी माननीय विधायक हैं खिजवी के, उन्होंने गुरुजी के सम्मान में इस बात को रखा था कि गुरुजी के नाम पर, और हम लोगों की भी ये इच्छा है कि गुरुजी प्रतीक पुरुष है झारखंड के, और ये वो फ्लाईओवर है जो हमको लगता है कि पूरब से पश्चिम को जोड़ता है। तो सरकार और भारत सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार, क्योंकि ये एलिवेटेड रोड NHAI का है, हम लोगों की भी ख्वाहिश है, पार्टी की इच्छा है कि इस एलिवेटेड रोड का नाम गुरुजी के सम्मान के साथ रहना चाहिए। बाकी निर्णय सरकारी स्तर पर होना है। सरकार जो फैसला लेगी पार्टी उसको मानेगी। सबसे पहली बात, राज हमारा है, जनता को समर्पित हम लोग कर रहे हैं। ज़मीन हमारा गया, मेरा मांग होगा जो फ्लाईओवर ब्रिज का नाम दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से हो। ये मेरी सोच है। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के चलते राज मिला है, तो उनके नाम से शहर का जो बड़ा फ्लाईओवर है उनके नाम से होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूँ, मैं नहीं मानूंगा किसी के नाम से। राज हम जिसने लिया है उनको सम्मान देना हमारा काम है। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से वो फ्लाईओवर का नाम होना चाहिए। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम से अभी तक यह रातू रोड का जो फ्लाईओवर है यह राजधानी रांची का सबसे लंबा फ्लाईओवर कहा जा रहा है। इसकी लंबाई जो है वो 3.6 किलोमीटर है। वहीं इसकी रैंप की जो लंबाई है वो लगभग 600 मीटर की इसकी रैंप की लंबाई है। और पिलर की अगर बात करें तो इसमें 100 से ज़्यादा पिलर लगाए गए हैं। तो इस तरह यह
जो फ्लाईओवर है वो फ्लाईओवर काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है और इसमें कई अलग अलग जो नई व्यवस्थाएं हैं वो लगाई गई है। साउंड प्रूफ और बुलेट प्रूफ का भी इसमें कुछ यूज़ किया गया है। वहीं अगर सबसे बड़ी बात यह कहें तो यहाँ से जो रातू रोड के नागा बाबा खटाल है, इस नागा बाबा खटाल से लेकर इधर की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पिस्का मोड़ से आगे तक यह फ्लाईओवर जाता है और इसके बीच में जो पहले जिस तरह जाम लगता था, अब फ्लाईओवर के बनने के बाद जब इसकी उद्घाटन हो जाएगी तो इस फ्लाईओवर पर जो गाड़ियां दौड़ने लगेगी तो जाम से लोगों को कहीं ना कहीं निजात मिलेगा, लोग जाम से छुटकारा मिल जाएगा। और हम नीचे की जिस जगह पर खड़े हैं इसके नीचे की तस्वीर दिखाएंगे कि ये रातू रोड चौक का नज़ारा है। फ़िलहाल यहाँ नीचे जो देखिए कि किस तरह गाड़ियाँ जो इस चौक पर पहले लंबे समय से यहाँ जाम लगा करता था, काफ़ी समय लग जाता था लोगों को। यहाँ से अगर आपको पिस्का मोड़ तक जाना है तो लगभग 1 घंटा से भी ज़्यादा का समय लग जाता था, लेकिन अब इस ब्रिज के बनने के बाद समय में काफ़ी बचत होगा और लोग भी इस ब्रिज पर अपना नया अनुभव का शेयर करेंगे, क्योंकि यह ब्रिज जो है राजधानी वासियों के लिए एक सबसे लंबा ब्रिज माना जा रहा है। लेकिन नामकरण जहां है, नामकरण को लेकर अभी भी जो इसकी नाम क्लियर नहीं किया गया है। अब जब ब्रिज की उद्घाटन हो जाएगी और ब्रिज के उद्घाटन में जो केंद्रीय मंत्री है वो आएंगे और इसके बाद क्या नामकरण किया जाता है यह तो समय ही बताएगा। रांची से मिरर मीडिया के लिए कैमरा पर्सन अरुण के साथ जयंत कुमार।